नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज यानी कि 5 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे से लोगों के पास आप लोग का सवाल आ रहा है कि भैया मई का पेंशन कब आएगा। देखिए, मई का पेमेंट अब कभी भी आ सकता है, किसी भी समय। ठीक है ना, यहाँ पे परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस बार उतना डिले नहीं होगा। जो अप्रैल में आपने जो दिक्कतें जो जो झेली हैं, या जिसका अभी भी मार्च अप्रैल का भी नहीं आया है, या जिनका, देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग यहाँ समस्याएं हैं। एक मेरे दिव्यांग भाई है, एक नहीं कई ऐसे हैं, मुझे कई लोग का मैसेज आ गया। वो कहते हैं, शंभू कुमार जी 9 मंथ से नहीं आई विकलांग पेंशन, क्या करें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपका पेंशन, मैं ये पहले भी कहता हूं आज भी कहता हूं, अगर आपका दिव्यांग है, आपका वृद्धावस्था है, अगर आपका पेंशन अचानक से, या विधवा है, अभी जैसे जो पिछले साल जो विधवा पेंशन बंद हुई थी, वो केस तो उस बात को हटा दिया जाए। अगर आपका अचानक से किसी बेमतलब का पेंशन अगर आपका बंद हो गया, अचानक से आना ही बंद हो गया, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आपको समझना ये होगा कि भैया क्यों बंद हुआ, क्या कारण है। आपको सबसे पहले तो अपना स्टेटस देखना है, पेंशन स्टेटस। स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क जरूर किया करें। अगर कार्यालय में कई लोग को बताता है कि भैया सब कुछ सही है, आपका आ जाएगा 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, अगर कुछ समय देते हैं, उस समय पे भी नहीं आता है, तो आपको कंप्लेन करना है। तो देखो भैया, अगर आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव हो, है ना, तभी। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे 9 महीने से दिव्यांग पेंशन ना आना ये अलग बात है, क्योंकि देखो, जो दिव्यांग पेंशन है वो रूटीन में सभी में आ रही है। ठीक है ना, दिव्यांग पेंशन रुकी नहीं है। ये कोई टेक्निकल कोई एरर हो सकता है, जिस वजह से कुछ लोगों के खाते में पेंशन नहीं जा रही, जबकि उनका सब कुछ सही है। एक पे से पूछ रहे हैं, 6,000 वाले पेंशन के लिए कौन कौन, जो 6 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए किसने क्या लिखा, किसके लिए है, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए है, या टेम्पोररी अप्लाई कर सकते हैं। भैया देखो, 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन आया था हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए। अब हाई सपोर्ट नीड वालों के लिए क्या है, देखो, हाई सपोर्ट नीड मतलब जो जिसको अत्यधिक दिव्यांगता है, जो अपने आप से कोई कार्य नहीं कर सकता, जिसको एक मतलब कि जिसको अत्यधिक समस्या है, दिव्यांगता है ना, और एक लेवल ऑफ जो सीमा है एक होती है ना। देखो, ये मेडिकल होने के बाद ही आप लोगों ने भले अप्लाई कर दिया हो 6,000 वाली पेंशन के लिए, लेकिन मेडिकल होगा उसके बाद ही जांच अधिकारी ही आपका इस पे मोहर लगाएंगे कि भैया आपको, अगर 60 से 100 के बीच में वो लोग स्कोर दे देते हैं, तो आपका हो जाएगा काम। एक लिख रहे हैं कि 84% विकलांग है, 6,000 वाली फॉर्म भरा था 5 महीने 5 नवंबर 2025 को, तब से पेंडिंग दिखा रहा है। देखिए, कई लोगों का पेंडिंग में ही है मानसी जी। देखिए, मैं आपको एक बार कहता हूँ, थोड़ा वेट करिए। देखिए, जो चीज प्रोसेस में रहती है उसका बताना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कि कब से क्या होगा आगे का। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो हाल फिलहाल में जो चीजें हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं, उनको ही अभी समाज कल्याण विभाग जो है उनको सही करने में लगा हुआ है। अभी जैसे जो वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन, साथ ही साथ अभी जो मेरे पर कई लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी हम लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो पिछली बार नवंबर दिसंबर 2024 में 80,000 फॉर्म भरे गए थे, उसके अपेक्षा इस बार 50,000 फॉर्म आए थे केवल वृद्धावस्था पेंशनर में, लेकिन उसमें से मात्र 14,000 ही भर पाए थे, 36,000 नहीं भर पाए थे। तो वो मौका आपको जल्द ही मिलेगा, कुछ समय वेट कर लीजिए, खुद ब खुद आपका जो है, जो एडवाइजरी आएगी जरूर बता दूंगा। देखो, एक लिख रहे हैं, सर जी मेरे पापा का पेंशन फरवरी से नहीं आया है, क्या करें, 90% विकलांग है। देखिए, दिव्यांग पेंशन में यहाँ कुछ करने का नहीं है, पेमेंट खुद ब खुद आएगा। और यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निकल अपडेट या कोई चीज की वजह से पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है। अलग अलग एरिया वाइज भी ऐसा मैंने देखा है, कई कई जगहों पे हो जाता है ऐसा, तो घबराए ना, है ना। फिर लिख रहे हैं, पवनीत कौर, मेरी अप्रैल की नहीं आई है विडो पेंशन, अप्रैल और मई अब साथ साथ ही लीजिएगा आप, है ना। देखिए, एक लिख रहे हैं, अंशुल सक्सेना, भाई जी मम्मी की पेंशन नहीं आई गांधीनगर की, आज मम्मी हमें अकेला छोड़ गई। देखिए, देखिए, आज मम्मी की पेंशन नहीं आई गांधीनगर की, आज मम्मी, देखिए एक बात आपको बता दूं, सॉरी भाई, अगर क्या आपका लिखने का मतलब क्या है,
मम्मी आपको अकेला छोड़ के मतलब क्या डेथ हो गया है क्या? अच्छा देखिए, एक बात आपको बता दूं, अगर इन केस कोई भी पेंशनियर है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, अगर अभी देखो वृद्धावस्था पेंशन का क्यों वेरिफिकेशन हो रहा है, वो तो वेरीफाई करने के लिए तो हो ही रहा है एड्रेस, और ये भी वेरीफाई करने के लिए हो रहा है। देखो, एक तो वेरीफाई करने से दो तीन चीजें सामने आएंगी कि लोग बताए गए एड्रेस पे हैं, वाकई में जो जो पेंशनियर है वही पेंशन ले रहा है, पेंशनियर की डेथ तो नहीं हुई। क्योंकि देखो, अगर आप लोग नहीं बताते हो तो भविष्य में अगर आपका पैसा आता रहता है, आप लोग उसको इस्तेमाल करते रहते हो, आप अपने मम्मी पापा या कोई दादा दादी किसी का भी पेंशन उठा रहे हो, तो आपसे रिकवरी भी सरकार कर सकती है, ये बात याद रखना। इसीलिए अगर कोई पेंशनियर का डेथ होता है तो सबसे अच्छा है कि आप उसकी सूचना समाज कल्याण विभाग को दे दें। और साथ ही साथ एक बात आपको बता दूं कि देखिए, अभी जो नई वृद्धावस्था पेंशन है उसका आना, अभी उसके लिए अधिसूचना आना बाकी है। अब देखिए कब तक आता है, हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में भी जो जो वृद्धावस्था पेंशनर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो आयुष्मान कार्ड का स्कीम आया था कि भैया दिव्यांग और वृद्धावस्था जो है, जो विधवा पेंशनर के लिए और उनके फैमिली के लिए भी, उस पर कोई अभी जो जानकारी नहीं आई है। जैसी कोई जानकारी आएगी वो भी आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा मैं। देखिए, जो भी अपडेट आती है लेटेस्ट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मेरा पूरा ये फोकस रहता है कि आप लोग तक जानकारी पहुंचाऊं। अच्छा, मेरे से कई लोग ऐसे पेंशनियर का मेरे पास कमेंट आया था जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इशू डिलीवर में हमारा स्टेटस जो पेंडिंग है, 2024 नवंबर दिसंबर में 2024 में फॉर्म भरा था, अभी तक वैसे का वैसा ही है, पेमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसे जो केस होते हैं इनमें सब कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई विभाग की देरी की वजह से ऐसे पेमेंट में देरी होता है। सो आपको घबराना नहीं है, आपको बस वेट करना है। कोई ना कोई टेक्निकल बिंदु ऐसा होता है जिस वजह से पेमेंट आपकी रोक दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपकी पेमेंट जरूर आएगी और आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो होता क्या है, देखो, जब भी नए पेंशनियर जो लिस्ट में जो नाम जुड़ते हैं निकलते हैं, तो वहां पे देखो उसके अलावा नाम जुड़ने और जो कटने के अलावा भी फंड एलोकेशन भी बहुत बड़ी जो है समस्या रहती है। पर्याप्त तो उस हिसाब से फंड भी, मान लीजिए 1200-1300 लोग को पेंशन बढ़ रही है, मान लीजिए 200 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए या घट गए, यहाँ पे घटते तो है नहीं, लोग बढ़ते ही हैं। तो पेंशनियर के लिए उतना फंड एलोकेशन, उतना बजट, इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी पेमेंट, किसी को एडवांस पेमेंट एक महीने का मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा भी। तो ऐसा हो, लेकिन आगे आने वाले महीनों में वो आगे जाके बराबर मिल जाता है, जो जिसका कट के मिलता है, मतलब कि आगे आने वाली पेमेंट में उसको मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका सबका केस अलग अलग क्यों होता है, किसी का एक महीने का अप्रैल का आया, या किसी का अप्रैल मई का भी आ गया, या किसी का मार्च अप्रैल मई का मतलब 3 महीने का ही नहीं आया। तो सबके संग जो कंडीशन अलग अलग इसलिए होता है कि प्रॉपर जो फंड एलोकेशन होता है वो ऑन टाइम नहीं हो पाता, कभी कभी हो पाता है तो जिसका आगे आ गया, जिसका नहीं आया उसका बाद में आता है। और देखो, एक बात आपको बता दूं, आपको कोई भी पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप जो बेझिझक जो है पूछा करो, किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा। देखो, हाँ, अब मैं एक बात महत्वपूर्ण आपको बता दूं, अगर आपकी पेंशन बेवजह बहुत समय से बंद है, आपको कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, आपको अपने नजदीकी कार्यालय जरूर जाना है। और हाँ, देखिए, एक बात आपको बता दूं, जब भी आप कार्यालय जाते हैं तो आप अपने पेंशन का स्टेटस जरूर पूछा करें, अगर नए पेंशनियर है, पुराने पेंशनियर हैं। और हाँ, जो लोगों ने जनवरी 2026 में वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरा था, उनका अगर पेंशन नहीं आया तो अपना बैंक खाते में डीबीटी स्टेटस को चेक कर लेना। ठीक है ना? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइव वीडियो में आज थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया, माफी चाहूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस वजह से थोड़ा वीडियो ये लेट जा रहा है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, मई के साथ साथ जिनका अप्रैल या मार्च अप्रैल का भी पेंडिंग है वो बहुत ही जल्द इस हफ्ते आ जाएगा, घबराए ना, प्रोसेस में है, कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज शाम तक भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।